मैं डॉक्टर केतन शाह। आज मेरे साथ है डॉक्टर निम्रत मैडम, जो खुद एक साइकोलॉजिस्ट है। 21 दिन का लॉकडाउन खत्म हुआ है। अब हम लॉकडाउन 2 में एंटर हुए हैं। मैं आपको पूछना चाहूंगा कि जो ये लॉकडाउन हुआ नंबर 2, उसकी फैमिली हेल्थ, खास करके फैमिली की मेंटल हेल्थ पे कुछ इफेक्ट हुआ है? थैंक यू सो मच डॉक्टर केतन शाह इनविटेशन के लिए। और ये फेज 2 है, जिसे बोल सकते हैं फेज 2, जो 19 डेज का कल अनाउंस हुआ है। डेफिनेटली मार्च से अभी तक बहुत सारे केसेस डोमेस्टिक हैरेसमेंट के बढ़ गए हैं, वायलेंस के। तो जैसे आप समझ सकते हो कि वातावरण ऐसा, सब होमवर्ड है, घर पे बैठ रहे हैं, बंधे हुए हैं, और उसका तनाव काफी असर कर रहा है अभी तक। अब तक 21 दिन का था तो लोग ठीक थे, अब और बढ़ गया है, और आगे भी हमें पता नहीं है कि कितनी देर चलने वाला है। ओके, हम प्रॉब्लम का डिस्कशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन ही मैं आपको पूछ रहा हूं कि क्या सॉल्यूशन है। आप जो बोल रहे हो कि डोमेस्टिक प्रॉब्लम बढ़ गए हैं, तो उसका सॉल्यूशन क्या है सबके लिए? आप कुछ, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि 5 पॉइंट्स ऐसे बताइए कि जैसे ये जो प्रॉब्लम है उसको हम ओवरकम हो पाए। ओके, पहली चीज, कीप थिंग्स नॉर्मल। अब ये हमारा नया नॉर्मल हो गया है कि हमें होम बाउंड होके कुछ कुछ करना है। सेकेंड, सोशल मीडिया पे हर टाइम जैसे क्रिकेट का स्कोर देखते हैं वैसे स्कोर मत देखो, कितने डाउन है, क्या हो रहा है बाहर, बिकॉज वो भी एक तनाव अंदर लेता है। जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। तीसरा, ये अपॉर्चुनिटी यूज करो अपने फैमिली के साथ क्लोज होने की। चौथा, जो लोग दूर है लेकिन आप ही के लोग हैं, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लोज रिलेटिव्स, स्कूल के फ्रेंड्स, जो भी, उनके साथ एटलीस्ट एक टच में रहो, ताकि आपका भी जो तनाव है, जो आप बाहर बोलते हैं ना, आप बाहर निकालते हो, जब आप किसी से बात करते हो तो आप कुछ डिस्कस करते हो, तो इन अ वे वो हेल्दी हो जाता है। एंड फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, ईट, प्रे एंड प्ले एज अ फैमिली। बोलते हैं ना, द फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। तो आप ये बहुत अच्छी तरह लागू हो रहा है। ओके, जब हम फैमिली की बात होती है तो एक ही जनरेशन साथ में नहीं है। कई फैमिलीज ऐसे होते हैं कि हस्बैंड वाइफ भी है, उनके बच्चे भी है, ग्रैंड पेरेंट्स भी है, ब्रदर्स भी है। तो फैमिली मतलब कई बार जॉइंट फैमिली भी होते हैं। और अभी हमने देखा है कि घर भी कई बार इतने बड़े नहीं होते। यूजुअली तो क्या होता है कि हम डिनर से रात को सोने जाए तब तक पूरा फैमिली साथ में रहता है। लेकिन That's right. अभी ऐसा है कि 24 घंटे पूरा फैमिली साथ में है। तो जॉइंट फैमिली के लिए किस तरह से ये अपने इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। इसको मैं तीन भाग में बताऊंगी। पहले तो जो आपने कहा कि हम, हमारे बच्चे और हमारे पेरेंट्स, तो 3 जनरेशन हो गई, लेकिन हम फोकस करेंगे खुद के ऊपर पहले, फिर अपने पेरेंट्स के ऊपर, वडील के ऊपर, और फिर हम अपने बच्चों के ऊपर करेंगे। सो अगर हम अपना ही बात करें तो जब हम कोई भी एयरक्राफ्ट पे जाते हैं, हमने देखा है वो लोग हमें रूल्स बता देते हैं, फास्टन योर सीट बेल्ट इन केस ऑफ एनी हाँ, इमरजेंसी। राइट। बिल्कुल ये चीज लागू हो रही है ये टाइम पे, समय पे, कि हमें अपनी बेल्ट को फासन करना है, मतलब जो सेफ्टी मास्क है हमें पहन के रखना है अपने लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे हम दूसरों को भी कर सकेंगे। दूसरा, अभी हमारी इमोशंस पे काबू नहीं होता। आपने नोटिस किया, मैं भी बोल सकती हूँ अपने लिए, कि मुझे लग रहा है बहुत कुछ करना है, दिन बहुत छोटा है, काम बहुत ज्यादा है, तो हमारी इमोशंस बाहर आती है। उसको काबू में रखो। काबू में रखो उसका मतलब नहीं है कि फीलिंग्स ही मत रखो, लेकिन तरीके ढूंढो उसको डी स्ट्रेस करने के। स्ट्रेस होता है, उसको डी स्ट्रेस कैसे करना है। अब मेरे लिए क्या काम आता है, मेडिटेशन, किसी के लिए योगा, किसी के लिए एक्सरसाइज, किसी के लिए ड्राइंग, किसी के लिए संगीत, किसी के लिए और कुछ, जो भी जिसको अच्छा लगता है आप एक चीज ले लो, जो जब भी आप स्ट्रेस में हो, डी स्ट्रेस होने के लिए वो जरूर करो। फिर आपकी जो हॉबीज है उसका भी ध्यान रखो। हम घर पे रहते हैं तो कई बार हम सेल्फ केयर नहीं करते। नहाना, रूटीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मी टाइम ढूंढिए। सुबह का टाइम जो होता है जब सब जाग नहीं रहे, आप अकेले हो, आपको जो करना है तब आप कर लो।
या रात को फाइंड सम टाइम फॉर योरसेल्फ। और लास्ट जो मैं बोलूंगी, डीक्लटर करो अपनी लाइफ में। अभी एक चीज हम सीख गए हैं ये वायरस से, कि हमारी लाइफ में हम कितनी चीजें कर रहे थे जिसकी कोई अहमियत नहीं थी। अब हम डीक्लटर कर सकते हैं और हम जो करना चाहें वो करें। नेगेटिविटी से दूर रहो। जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं और डराते हैं और आपको एक नेगेटिव लूप में ले जाते हैं, उनसे दूर ही रहो। सो दिस इज फॉर द सेल्फ। ओके। अब जो घर में पेरेंट्स भी रहते हैं, ओल्ड एज के लोग भी रहते हैं, उनका भी एक खुद अपनी कंप्लेंट्स होती है, तो उसको कैसे डील किया जाए? एज ए थेरापिस्ट आप क्या गाइड करोगे कि उनको कैसे डील किया जाए? राइट। सो पेरेंट्स आर लाइक सेकंड चिल्ड्रन। आपके वो बच्चे ही होते हैं, हम बोल सकते हैं। दे आर लिविंग देयर सेकंड चाइल्डहुड। और उनकी जो बायोकेमिकल इम्बैलेंस होता है एज के बाद, उनकी सेंसेस कम काम करती है, तो उनमें तनाव, एंजाइटी बढ़ जाती है। मान लो उनकी रूटीन बनी हुई थी, वो लोग मंदिर जाते थे दर्शन करने, किसी के साथ बैठते थे, कोई वॉक पे जा रहा है, उनकी अपनी संगत थी जिसके साथ वो लोग सोशलाइज करते थे। अब सडनली वो बहुत लोनली हो गए। आप देखो, वो टीवी के सामने बैठे रहते हैं। कई बार टीवी में ऐसे प्रोग्राम्स आ रहे हैं जो बहुत डिस्टर्बिंग है, जैसे बहू तंग कर रही है मदर इन लॉ को। तो कोशिश ये होनी चाहिए एटलीस्ट सुबह शाम उनके कमरे में जाओ, उनको कुछ काम दो जिससे उनको भी लगे कि वो लोग कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तुम्हारी लाइफ में। बच्चों के लिए ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत अच्छा असर होता है, बिकॉज जो भी स्टोरीज होती है, फैमिली स्टोरीज, माइथोलॉजी, फोटोग्राफ्स देखनी, ये सब चीज में अगर हम उनको डालते हैं तो बहुत फायदा हो सकता है। उनकी मेडिसिन उनको टाइम टू टाइम देनी, तो और बहुत फिजिकल लव। बच्चे जितना टाइम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बिताए, उसमें दोनों के लिए अच्छा है। ग्रैंड दोनों को पेरेंट के लिए फायदा। भी अच्छा है और बच्चों को भी एक अलग से कंपनी मिलेगी, अलग से बातें सुनने मिलेगी। और बिल्कुल बिल्कुल। अब हम बच्चों की बात पे आते हैं कि घर में एक से ज्यादा बच्चे अभी रहते हैं, अलग अलग एज के बच्चे रहते हैं, तो उनके बीच भी काफी झगड़े वगैरह भी होता है, अपनी चीजों के लिए थोड़ा पॉजिटिवनेस होते हैं, तो बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए? राइट। सो अगर पेरेंट्स की एक रूटीन है, वो एक बाउंड्री बना रहे हैं, टाइम टू टाइम चीजें घर पे हो रही है, पढ़ाई का एक समय है, खेलने का एक समय है, तो बहुत कुछ हैंडल हो सकता है। मैं दो भाग में कर सकती हूँ। प्राइमरी स्टूडेंट्स जो बच्चे होते हैं और सेकेंडरी स्कूल के बच्चे। जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं उनमें ज्यादा एनर्जी होती है, उनको फिजिकल चीजों में ज्यादा ध्यान देना अच्छा लगता है। तो उनकी एनर्जी आप चैनलाइज कर सकते हो इन अ वे कि उनको कुछ स्टडीज के टाइम स्टडी करे, कोई डांसिंग, म्यूजिक, एरोबिक्स, इंटरनेट के जरिए वो बहुत कुछ सीख सकते हैं, यूट्यूब से सीख सकते हैं। और उनको थोड़ा सा बोलते हैं ना कि कुछ एक्टिविटी सिखाओ। लाइफ स्किल्स बहुत अच्छा मौका है पेरेंट्स को लाइफ स्किल्स सिखाने का। अब मैं देख रही हूँ कुछ फैमिलीज में सिर्फ लेडीज काम कर रही है, जिनके कारण उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है और गुस्सा बच्चों पे निकलता है। फिर बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो नाराज हो जाते हैं, तो पूरा एक नेगेटिव लूप में चले जाते हैं। अगर हम पहले से बच्चों के साथ बात करें कि वी नीड यू ऑल्सो, आप भी हमें हेल्प करो, तो उनकी भी लाइफ स्किल्स बढ़ेगी और पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा कि सब मिलकर काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा, बिकॉज हमारी सोसाइटी में हम पैट्रियार्कल फैमिली है। आदमी लोग बहुत इजीली काम नहीं कर रहे थे पहले, लेकिन अब ऐसी डिमांड होगी कि घर घाटे या बाहर जो सर्वेंट्स आते थे काम करने के लिए, जिसके 5 सर्वेंट्स थे, आज एक भी नहीं है। खुद तो को करना वो पड़ रहा लोगों है। को भी एक नया स्किल, नया अपॉर्चुनिटी, हम इसको अपॉर्चुनिटी भी बोल सकते हैं ना, कि अभी हमें चांस मिल रहा है, हम कुछ कर दिखा सकते हैं। सो एवरीबडी कैन वर्क। अभी टीनेजर्स जो है, टीनेजर ग्रुप सबसे डिफिकल्ट ग्रुप है, बिकॉज आप उनके साथ बहुत देर नहीं बैठ सकते, आप उनको ज्ञान नहीं बांट सकते, बिकॉज वो सोशल मीडिया में ज्यादा रहते हैं, उनके फ्रेंड्स के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं, अपना म्यूजिक सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। तो आई थिंक उनको स्पेस देना बहुत इम्पोर्टेंट है, उनकी बात सुनना और उनको फिजिकल लव देना, सो दैट इवन उनके अंदर जो तनाव है, व्हाट इज हैपनिंग, मम्मा क्या हो सकता है, क्या है, पढ़ाई नहीं हो रही है, मन नहीं कर रहा है, बिकॉज अभी पूरी मोडालिटी चेंज हो गई है। उनका मन नहीं कर रहा है पढ़ने, 2 क्लासेस हो रही है, बिकॉज उनका माइंड डाइवर्ट हो गया।
तो मैं इतना ही कहूंगी कि द बक स्टॉप्स एट अस। अगर हम लोग अच्छी तरह हम रोल मॉडल्स बनते हैं, हम अपनी रूटीन में रहते हैं, हम नॉर्मल कर लेते हैं, सब कुछ टाइम मैनेज कर लेते हैं, तो हम पूरी फैमिली का ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू डॉक्टर निम्रत मैडम। आप खुद एक साइकोलॉजिस्ट हो और अहमदाबाद में ही प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जो भी अभी समय है उसको हमें अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है और सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सबको यही समय को समझ के अपने आप को बिहेव करना रहता है। और हो सकता फ्रस्ट्रेशन तो आएगा ही क्योंकि पूरा सब चेंज हुआ है, तो फ्रस्ट्रेशन को भी कुछ तरह से जैसे आपने बताया उस तरह से अलग दिशा देख के फ्रस्ट्रेशन को नॉर्मल करके घर का एटमॉस्फेयर हेल्दी बनाना है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने जो भी टिप्स दिया मैं आशा रखता हूँ कि सबको यूजफुल हो।